नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनजान, आपका नया साथी। मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको यकीनन डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, आज की यह कहानी एक लड़के की है जिसका नाम भुवन सिंह है। भुवन छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, जिसके साथ उसकी शादी के समय कुछ ऐसे डरावने हादसे हुए जिस पर यकीन करना आसान नहीं लगता। कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ, इसे जानने के लिए आपको कहानी को अंत तक सुनना होगा। और अगर आप कहानी को अंत तक सुनते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस कहानी में डर के साथ साथ बहुत मजा भी आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस कहानी को अब हम भुवन के नजरिए से ही सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके और हमारे संबंध मजबूत हो सके और हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भुवन है और मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं। मैं और मेरा पूरा परिवार अब शहर में रहता है, लेकिन हमारा एक पुराना गांव भी है जो शहर से करीब 2-3 घंटे की दूरी पर है। अब हम गांव नहीं जाते क्योंकि हम सभी ने शहर में नई जिंदगी बसा ली है। ये बात लगभग 6 साल पुरानी है, जब मेरी शादी तय हुई थी। लेकिन मेरी किस्मत में ऐसा कुछ लिखा था जिसका मुझे तब अंदाजा भी नहीं था। मैं एक ऐसी चुड़ैल से शादी कर बैठा जो पेड़ पर रहती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे हो सकता है, आखिर कोई आदमी एक चुड़ैल से शादी कैसे कर सकता है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसा कि हमारे समाज में होता है, मंगल दोष, जिसे शादी से पहले कुंडली में देखा जाता है। जिसकी कुंडली में मंगल दोष हो तो कहते हैं कि आगे जाकर जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरी कुंडली में मंगल दोष निकला। शादी से पहले पंडित जी ने बताया कि अगर इस दोष का समाधान नहीं किया गया तो जीवन में भयंकर मुश्किलें आएंगी, और समाधान के तौर पर मुझे एक अनोखा उपाय करना पड़ा। उपाय था पीपल के पेड़ से शादी करना। शुरुआत में तो मुझे यह सुनकर हंसी आई, लेकिन मेरे परिवार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। मां ने कहा, यह परंपरा है बेटा, अगर ये नहीं किया तो शादी में कुछ अनहोनी हो सकती है। और मेरे पिता ने भी इस बात का समर्थन किया। हालात ऐसे थे कि मुझे मजबूरन पीपल के पेड़ से शादी करनी पड़ी। अब घर में चर्चा इस बात पर होने लगी कि मेरी शादी कब, किस पेड़ से और कहां पर होगी। सबसे बड़ी चिंता यही थी कि सही पेड़ चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अगर पेड़ सही नहीं चुना गया तो समस्या हल होने के बजाय और बढ़ सकती है। घर के बुजुर्ग इस मामले में विशेष रूप से सतर्क थे। मेरी दादी ने कहा, गांव के पुराने पीपल का पेड़ सबसे सही रहेगा। वो पेड़ सालों से वहां है और उसके नीचे कई पूजा पाठ भी हुए हैं। लेकिन मां को कुछ संदेह था। उन्होंने कहा, कहते हैं उस पेड़ के नीचे कुछ बुरी शक्तियां भी रहती हैं, अगर कहीं कुछ गलत हो गया तो। पिताजी ने दोनों की बातें सुनी और फिर बोले, हम पहले पंडित जी से सलाह लेते हैं, वो जो कहेंगे वही करेंगे। पंडित जी को बुलाया गया। उन्होंने हमारी चिंता सुनी और बोले, गांव का वही पीपल सबसे उचित रहेगा, पर हां, वहां कुछ विशेष पूजा करनी पड़ेगी। पेड़ के नीचे रहने वाली शक्तियों को शांत करना होगा, तभी यह विवाह बिना किसी बाधा के संपन्न होगा। अब सभी का मन कुछ हल्का हुआ। शादी की तारीख तय कर दी गई और तय हुआ कि गांव के उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे यह अनोखी शादी होगी। हालांकि मन में एक अजीब सा डर और बेचैनी बनी रही, खासकर मां के मन में। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा तुम उस पेड़ से शादी कर तो लोगे, पर उसके बाद कुछ भी अजीब लगे तो हमें तुरंत बताना। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस गांव में हमारी एक पुरानी हवेली भी है और उसी हवेली के पास ही वो पीपल का पेड़ है जिससे मेरी शादी तय की गई थी। गांव की यह हवेली सालों से बंद पड़ी थी क्योंकि अब हम सब शहर में रहते थे। हवेली का जिक्र होते ही मेरे मन में बचपन की कई यादें ताजा हो गईं। जब हम छोटे थे तो इस हवेली में गर्मियों की छुट्टियों में आते थे, पर अब तो वहां सालों से कोई गया ही नहीं था। हवेली के बारे में सुना था कि वो अब वीरान और डरावनी सी हो गई है। पापा ने कहा, चलो अच्छा है, इस बहाने हवेली में कुछ दिन रहेंगे और उसकी थोड़ी बहुत सफाई भी हो जाएगी। वैसे भी इतने सालों से बंद पड़ी है, वहां की हालत देखनी चाहिए। मां को यह विचार कुछ ठीक नहीं लगा। उन्होंने पापा से कहा, इतने सालों बाद वहां जाना और वो भी उस पीपल के पेड़ के पास रहना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन पापा ने उन्हें समझाया, अरे चिंता मत करो, जब सब लोग साथ होंगे तो डर कैसा। फिर तय हो गया कि हम शादी के कुछ दिन पहले ही गांव की हवेली में जाएंगे और वहीं ठहरेंगे।
घर के बाकी सदस्य भी मान गए और हम सब ने शादी की तैयारी शुरू कर दी। शादी के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे थे, मेरे मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हवेली में जाने की खुशी थी, लेकिन साथ ही कुछ अजीब सा डर भी था। वो हवेली अब वीरान थी और आसपास के लोग कहते थे कि उस इलाके में अब कोई ज्यादा आता जाता नहीं। हवेली के पास का वो पीपल का पेड़ जिसके नीचे मुझे शादी करनी थी, हमेशा रहस्यमय माना जाता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस पेड़ के नीचे रात के समय कोई नहीं रुकता, क्योंकि वहां कुछ अनदेखी शक्तियां सक्रिय रहती हैं। शादी के 2 दिन पहले हम सब गांव के लिए रवाना हुए। जैसे ही हम हवेली पहुंचे, हवेली का हाल देखकर दिल बैठ गया। चारों ओर धूल जमी हुई थी और हवेली का एक बड़ा हिस्सा टूटने के कगार पर था। हवेली का दरवाजा खोलते ही अंदर का माहौल ठंडा और अजीब सा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहां कोई नहीं आया हो और हवेली अपने में कोई गहरा राज छुपाए बैठी हो। पापा ने कहा, चलो पहले सफाई करते हैं। हम सब ने मिलकर हवेली की सफाई शुरू कर दी। हवेली जितनी बड़ी थी, सफाई का काम उतना ही लंबा चला, लेकिन उस दौरान मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। हवेली के कोनों से आती ठंडी हवा और अचानक खिड़कियों का खुद ब खुद बंद हो जाना, ये सब मेरे मन में एक अजीब सा भय पैदा कर रहा था। कुछ देर बाद हमने साफ सफाई का काम बंद कर दिया। हवेली इतनी बड़ी थी कि पूरा साफ करना मुश्किल था, इसलिए हमने बस उस हिस्से को साफ किया जहां हमें रुकना था। उस हिस्से में थोड़ी कम धूल मिट्टी थी, लेकिन हवेली के बाकी हिस्सों में अब भी अजीब सी ठंडक और सन्नाटा पसरा हुआ था। खिड़कियां जैसे अपने आप ही खुल बंद हो रही थीं और हर बार एक अजीब सी आवाज सुनाई देती थी, मानो हवेली के अंदर कोई अनदेखी ताकत हो। थोड़ी देर आराम करने के बाद हमने मिलकर खाना खाया, पर खाना खाते वक्त भी मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, खासकर जब हवेली के बाहर का पीपल का पेड़ अंधेरे में साफ साफ दिख रहा था। वो पेड़ जैसे हमें बुला रहा था। उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं हवा में हिलती, पर एक अजीब सा सन्नाटा फैला रहता। पापा ने कहा, कल सुबह ही हम पंडित जी को बुलाकर विधिवत शादी करवा देंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन उस रात कोई भी ठीक से सो नहीं पाया। हवेली में एक अजीब सी नीरवता थी और बीच बीच में हवेली की पुरानी लकड़ी की आवाजें हमें परेशान कर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो हवेली खुद कुछ कहना चाह रही हो। फिर आखिरकार वो दिन आ गया जब मेरी पेड़ से शादी होनी थी। मैं जितना इस बात को हंसी में ले रहा था, उतना ही अब मन में डर और बेचैनी बढ़ने लगी थी। सुबह होते ही पंडित जी हवेली आ गए। उन्होंने पूजा की सारी तैयारी कर ली और हमें बताया कि शादी की विधि के लिए दोपहर का समय सबसे शुभ होगा। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा था, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। हवेली के बाहर का माहौल और भी डरावना हो गया था। वो पीपल का पेड़ अब और भी रहस्यमय और डरावना लग रहा था। गांव के कुछ लोग भी दूर से खड़े होकर इस अनोखी शादी को देखने आए थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक अलग ही तरह का डर और संकोच साफ दिख रहा था। गांव के कुछ लोग जो दूर खड़े होकर ये अनोखी शादी देख रहे थे, उनके चेहरों पर अलग अलग भाव थे। कुछ लोग मुझे देखकर हल्के से हंस रहे थे, मानो यह सब एक मजाक हो। उनकी हंसी में एक उपहास था, जैसे उन्हें यकीन नहीं था कि मैं सचमुच पीपल के पेड़ से शादी कर रहा हूं। लेकिन उनमें से कुछ लोग एकदम शांत खड़े थे, जैसे उन्हें इस पेड़ या इस जगह के बारे में कुछ ऐसा पता हो जो बाकी लोग नहीं जानते थे। उनकी आंखों में डर और गंभीरता थी और वो बिना पलक झपकाए हम सबको देख रहे थे। उनमें से एक बूढ़ा आदमी, जो शायद गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था, मेरी ओर गहरी नजरों से देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन बोल नहीं पा रहा हो। वो धीरे धीरे मेरे पास आया और बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाया, बेटा, ये पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, इसमें कुछ है, कुछ जो तुम्हारी शादी को सही नहीं मानेगा। सावधान रहना। उसकी बातें सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने उसे कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मेरे शब्द गले में ही अटक गए। इस बीच पंडित जी ने मुझे आवाज दी कि फेरे पूरे करो। मैं मन ही मन डर और अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था, लेकिन रस में रोकने का साहस नहीं कर पाया। जब चौथा फेरा शुरू हुआ तो अचानक हवेली के अंदर से फिर एक जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने दीवारों को पीटते हुए चिल्लाया हो। इस बार आवाज इतनी तेज थी कि सब लोग डर के मारे पीछे हट गए। हवेली की पुरानी खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगी और एक अजीब सी ठंडी हवा वहां फैल गई। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। पंडित जी ने घबराकर कहा, शांति रखो, ये सब सिर्फ
हवेली की पुरानी हालत की वजह से हो रहा है, लेकिन उनके चेहरे की घबराहट साफ झलक रही थी। 5वां फेरा लेते ही अचानक पेड़ की एक शाखा मेरे ऊपर गिरी, जैसे पेड़ खुद मेरे साथ इस शादी को रोकने की कोशिश कर रहा हो। गांव के लोग अब और दूर हट गए थे और उनमें से कुछ लोग बुदबुदा रहे थे, ये शादी ठीक नहीं हो रही, ये पेड़ शापित है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। दिल में डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन मैंने किसी तरह खुद को संभाला और साहस जुटाकर आखिरी फेरा पूरा किया। पंडित जी ने मेरी ओर देखा और कहा, अब तुम्हें पेड़ को मंगलसूत्र पहनाना होगा। मैं हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने पेड़ के तने पर मंगलसूत्र डाल दिया। उस पल पेड़ की शाखाएं हवा में जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कुछ असामान्य घटने वाला हो। पंडित जी ने फिर कहा, अब तुम्हें पेड़ के तने पर सिंदूर लगाना होगा, जैसे एक दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा जाता है। मेरे पसीने छूट रहे थे। यह सब इतना अजीब और भयावह था कि मेरे हाथ रुकने लगे, लेकिन अब पीछे हटना संभव नहीं था। मैंने कांपते हाथों से सिंदूर उठाया और पेड़ के तने पर उस जगह सिंदूर लगाया जहां पंडित जी ने इशारा किया था। जैसे ही सिंदूर पेड़ के तने से लगा, एक अजीब सी ठंडी हवा चारों ओर फैल गई। पेड़ के पत्ते तेजी से हिलने लगे और एक पल के लिए ऐसा लगा कि पूरा पेड़ जिंदा हो गया हो। पंडित जी ने जोर से कहा, अब यह शादी पूरी हो गई है। उनके इतना कहते ही अचानक चारों ओर एक अजीब सी शांति छा गई। हवेली, जो अभी तक अजीब आवाजें और हरकतें कर रही थी, एकदम शांत हो गई। हवा की सरसराहट रुक गई, पेड़ की शाखाएं स्थिर हो गईं और सभी लोग स्तब्ध होकर खड़े थे। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने सब कुछ शांत कर दिया हो। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन उस शांति में भी एक गहरी बेचैनी छुपी हुई थी। गांव के लोग धीरे धीरे पीछे हटते हुए हमसे दूरी बना रहे थे, जैसे कि वो अब इस जगह से जितना जल्दी हो सके दूर जाना चाहते हों। माँ और पापा ने मुझे समझाया कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरी आंखों में वो बेचैनी और डर अभी भी था। पंडित जी ने हमारे परिवार की ओर देखते हुए कहा, अब आपके बेटे का मंगल दोष पूरी तरह से समाप्त हो गया है। इस पेड़ से शादी करवाने से सारी बाधाएं हट गई हैं और अब उसकी असली शादी में कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोग अब निश्चिंत होकर वापस शहर जाकर शादी की तैयारियां कर सकते हैं। माँ और पापा की आंखों में राहत की चमक दिखी। पापा ने पंडित जी का धन्यवाद किया और कहा, शुक्र है, अब सब ठीक हो गया। हम जल्दी से वापस शहर चलेंगे और शादी की तैयारियां शुरू करेंगे। लेकिन मेरे दिल में अभी भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। हालांकि सब कुछ शांत हो गया था, फिर भी उस पेड़ के आसपास का माहौल मुझे असहज कर रहा था। पेड़ की ओर एक बार फिर नजर डाली तो ऐसा लगा कि उसकी शाखाएं कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन आवाज नहीं निकल रही। खैर, हम सब ने अपना सामान समेटा और गांव से शहर की ओर चल पड़े। माँ पूरे रास्ते कहती रही कि अब सब सही हो गया है और मैं चिंता ना करूं। लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठा था, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। पापा ने भी कहा, अब तुम अपनी असली शादी की तैयारी करो। यह सब एक परंपरा थी जो पूरी हो गई। मैंने पापा की बातों में सहमति में सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ सवाल मेरे मन में घूम रहे थे। क्या वाकई ये शादी सिर्फ एक परंपरा थी, या उस पेड़ से जुड़ा कुछ और भी था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था? जैसे ही हम शहर के करीब पहुंचे, माँ ने चाची को फोन करके कुछ तैयारियां करने के लिए कह दिया। माँ ने चाची से कहा, हम बस पहुंचने वाले हैं, घर पर थोड़ी सफाई करवा देना और दरवाजे पर कलश रख देना, जैसा कि परंपरा है। जब हम घर पहुंचे तो मैंने देखा कि चाची जी ने दरवाजे के पास चावल से भरा एक कलश रखा हुआ था। माँ ने मेरी ओर देखा और कहा, बेटा, ये एक रस्म है जिसमें घर की नई बहू अपने पैरों से इस कलश को गिराकर अंदर आती है। लेकिन अभी तुम्हारी असली शादी नहीं हुई है, तो तुम इसके बगल से ही अंदर चले जाना। मैंने माँ की बात मान ली और धीरे से कलश के बगल से होकर अंदर जाने लगा। जैसे ही मैं कुछ कदम अंदर बढ़ा, अचानक हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिस पर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। हम सब ने एक अजीब सी आवाज सुनी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह चावल से भरा हुआ कलश अपने आप गिरा पड़ा था। सारे चावल फर्श पर बिखर चुके थे। पापा ने तुरंत कहा, अरे घबराओ मत, ये तो हवा से गिर गया होगा। लेकिन मेरे मन में सवाल उठने लगे। वो कलश काफी भारी था और हवा भी इतनी तेज नहीं चल रही थी कि उसे गिरा दे। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब महज एक इत्तेफाक था। कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ थी।
पापा की बातों से मैं शांत होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मन में वो डर और बेचैनी फिर से बढ़ने लगी। माँ ने भी थोड़ा अजीब सा महसूस किया, लेकिन वो जल्दी से बात बदलने की कोशिश करते हुए बोली, चलो अंदर चलो, सब ठीक है, शायद किसी ने कलश सही से नहीं रखा होगा। माँ की बात सुनकर पापा और चाची ने भी सिर हिलाया और हम सब ने उस घटना को नजरअंदाज कर दिया। पापा ने कहा, चलो सब अंदर चलो, अभी बहुत काम बाकी है। हम सब जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए, माहौल में एक अजीब सी चुप्पी थी। हालांकि सबने उस कलश की घटना को मामूली मानकर बात टाल दी, लेकिन मेरे मन में अब भी एक अजीब सा डर बना हुआ था। चाची ने मुझे छेड़ते हुए कहा, अब तुम बस अपनी असली शादी की तैयारी करो, ये तो बस एक रस्म थी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ उनकी बात मान ली, लेकिन अंदर ही अंदर मैं उस घटना को भूल नहीं पा रहा था। हर बार जब मैं उस पल के बारे में सोचता, मेरा मन और भी बेचैन हो जाता। माँ और पापा ने जैसे इस अजीब घटना को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन मेरे दिल में शक का बीज बो चुका था। क्या वाकई ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, या फिर उस पेड़ से शादी का कुछ असर अब भी मेरे साथ था? इतना सब कुछ होने के बाद मैं काफी थक चुका था। माँ पापा और चाची तो अपने कामों में लग गए, लेकिन मेरे मन में अभी भी कलश वाली घटना घूम रही थी। मैंने सोचा कि शायद यह सब सिर्फ मेरी थकान और तनाव का असर है, इसलिए बिना ज्यादा सोचे मैं अपने कमरे में चला गया और सोने की कोशिश की। पहले 2 दिन सब कुछ सामान्य था। मैंने खुद को समझाया कि सब ठीक है और उस पेड़ से शादी का कोई असर नहीं हो सकता। लेकिन तीसरे दिन से अजीब घटनाएं होने लगी। रात के वक्त जब सब सो चुके होते, मुझे अपने कमरे के पास पायल की छन छन की आवाजें सुनाई देने लगी। पहले तो मैंने सोचा कि शायद ये मेरा भ्रम है या फिर किसी पड़ोसी के घर से आवाज आ रही होगी, लेकिन ये आवाजें हर रात तेज होने लगी, मानो कोई मेरे कमरे के पास चल रहा हो। मैंने कई बार उठकर बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हर रात ये आवाजें मेरे मन में डर और बेचैनी पैदा कर देती। सबसे अजीब बात तो यह थी कि जब मैं सुबह नहाकर आता तो मेरे कपड़े बेड पर खुद ब खुद तैयार मिलते। पहले मैंने सोचा कि शायद माँ या चाची ने मेरे कपड़े रख दिए होंगे, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। पहले मैं अपने कपड़े खुद ही अलमारी से निकालता था, लेकिन अब ये रोज खुद ब खुद तैयार मिलते थे। ये घटनाएं रोज होने लगी और मेरे मन में डर और भी गहराता जा रहा था। हर सुबह मेरे कपड़े अलमारी से बाहर निकालकर बेड पर सलीके से रखे मिलते। शुरुआत में मैं इसे मामूली समझकर नजरअंदाज करता रहा, लेकिन अब यह हद से बाहर हो रहा था। एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था तो अचानक मुझे कमरे के दरवाजे पर हल्की दस्तक सुनाई दी। मैंने सोचा कि शायद माँ या चाची होंगी, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था। मैं वापस बिस्तर पर गया और जैसे ही लाइट बंद की, पायल की वही छन छन की आवाज फिर से सुनाई देने लगी, और इस बार वो पहले से भी ज्यादा साफ और तेज थी। मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे के अंदर ही चल रहा हो। मैंने डरते हुए बत्ती जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अब मुझे यकीन हो गया था कि ये सब कोई साधारण घटनाएं नहीं थीं। ये सब उसी पेड़ से हुई मेरी शादी के बाद से हो रहा था। मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या सच में मैंने किसी आत्मा से शादी कर ली थी? क्या वो आत्मा अब मेरे साथ थी? उस रात मैं सो नहीं सका। सुबह मैंने पापा से इन घटनाओं का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने इसे मेरी थकान और चिंता का नतीजा बताया। उन्होंने कहा, बेटा, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। पेड़ से शादी सिर्फ एक परंपरा थी और उसका कोई असर नहीं हो सकता। तुम बस अपनी असली शादी की तैयारी करो। लेकिन मेरे लिए यह सब वहम नहीं था। मैं जानता था कि कुछ अजीब हो रहा है, और यह सब अचानक नहीं था। मैंने मन में उठते सवालों और डर को नजरअंदाज करने की कोशिश की, क्योंकि अब मेरी सगाई सिर पर थी। घर में सभी लोग सगाई की तैयारियों में जुटे हुए थे। माँ, चाची, पापा, सब लोग इस खुशी के मौके पर व्यस्त थे, और मैं भी अपने मन को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। मैंने खुद से कहा, शायद यह सब मेरा वहम ही है। अब इन चीजों को सोचना छोड़ देना चाहिए। सगाई वाले दिन मेरी होने वाली पत्नी पूजा और उसके परिवार वाले हमारे घर आए। घर पर रौनक थी और हर कोई उत्साहित था। पूजा बहुत ही सुंदर लग रही थी और उसके परिवार वाले भी काफी खुश थे। माहौल में एक अलग ही खुशी की लहर थी, लेकिन मेरे दिल में अब भी एक अजीब सी बेचैनी थी। सगाई की रस्में शुरू हुई और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। पूजा और मैंने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और घर में तालियों और खुशियों की गूंज सुनाई दी। लेकिन जैसे ही रस्म खत्म हुई और हम दोनों आशीर्वाद लेने के लिए आगे बढ़े,
तभी अचानक से मेरे कानों में फिर से वही पायल की छन छन की आवाज सुनाई दी। इस बार वो आवाज और भी तेज थी, जैसे कोई मेरे बेहद करीब चल रहा हो। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा, लेकिन कोई नहीं था। मैं हैरान था और पसीने से तरबतर हो गया। पूजा और बाकी सभी लोग खुश लग रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो, जो सिर्फ मुझे महसूस हो रही थी। सगाई की रस्म तो पूरी हो गई, लेकिन उस दिन से मेरे मन में यह डर और गहरा हो गया कि शायद मेरे साथ कुछ बेहद गलत हो रहा था। सगाई की रस्म पूरी होने के बाद पूजा और उसके घर वालों ने हमसे विदा ली और अपने घर के लिए निकल गए। अब घर पर सबकी निगाहें शादी की तैयारियों पर थीं। सगाई का काम तो खुशी खुशी निपट गया था, लेकिन असली काम अब शुरू होना था। शादी, जो सगाई के 2 दिन बाद होनी थी। पूरे घर में चहल पहल थी। शादी के लिए जरूरी सामान, सजावट, खाना, सब कुछ की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। मेरी माँ, पापा और चाची हर काम को बारीकी से देख रहे थे, लेकिन मेरे अंदर कुछ अजीब सा चल रहा था। हालांकि मैं बाहर से सबके साथ खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था, खासकर जब से वो पायल की आवाज और वो अजीब घटनाएं होने लगी थी। शादी के दिन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी और मैं जितना इस खुशी के मौके का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा था, उतना ही अंदर से बेचैन होता जा रहा था। हर रात जब मैं सोने जाता, मुझे अपने कमरे के आसपास किसी के होने का एहसास होता, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। और फिर वो पायल की छन छन की आवाज, वो अब और भी साफ सुनाई देने लगी थी। मैंने खुद को कई बार समझाने की कोशिश की कि ये सब मेरा वहम है, लेकिन सच कहूं तो अब मुझे यकीन हो चला था कि उस पेड़ से मेरी शादी का कुछ ना कुछ असर मुझ पर हो रहा है। शायद उस पेड़ पर कोई अजीब साया था, कोई शाप या फिर कुछ ऐसा जो अब मेरी जिंदगी में घुसपैठ कर चुका था। शादी की तैयारियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही थीं, मेरी हालत और अजीब होती जा रही थी। शादी के दिन का माहौल बहुत ही शानदार था। हम सब तैयार होकर बारात के साथ मैरिज होम पहुंचे और पूजा के घर वालों ने हमारा भव्य स्वागत किया। जैसे हर शादी में होता है, रिबन काटने के समय सालियों के साथ थोड़ी हंसी मजाक हुई। सब कुछ सामान्य और उत्साहपूर्ण लग रहा था और मैं भी उस माहौल में खुद को थोड़ा सहज महसूस करने लगा। फिर हम अंदर गए, जहां सारी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन ढंग से की गई थी। सबसे पहले स्टेज पर मेरी और पूजा की फोटो खींची गई। रिश्तेदार भी एक एक कर स्टेज पर आए और सबके साथ फोटो ली गई। इस दौरान भी सब कुछ सामान्य ही था, पर मेरे मन में एक अजीब सा डर अभी भी कहीं छिपा हुआ था, जो मुझे बार बार असहज कर रहा था। इसके बाद हम सब ने मिलकर खाना खाया। शादी की रौनक अपने चरम पर थी। हर कोई हंसी खुशी में व्यस्त था, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मेरे लिए सब कुछ धुंधला सा महसूस हो रहा था, जैसे मैं वहां होकर भी वहां नहीं था। फेरों का समय सुबह के 4 बजे का था, इसलिए सबने तय किया कि थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। जैसे जैसे फेरे का समय नजदीक आ रहा था, मेरे अंदर का डर और बेचैनी भी बढ़ने लगी। वो पायल की आवाज जो मेरे साथ लगातार बनी हुई थी, वो मुझे बार बार याद आ रही थी। क्या वो सब मेरा वहम था या फिर कुछ और? फेरों का समय आ चुका था और पंडित जी ने हमें मंडप में बुला लिया। पूजा के साथ मैं भी मंडप में बैठा और पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे हर पल कुछ अजीब घटने वाला हो। लेकिन कुछ देर बाद मैं थोड़ा शांत हुआ, क्योंकि सब कुछ सामान्य लग रहा था। पूजा शांत और सौम्य थी और उसके चेहरे पर कोई डर या बेचैनी नहीं थी। पंडित जी ने हमारे फेरे करवाए और मैं हर फेरे के साथ खुद को थोड़ा हल्का महसूस करने लगा। शायद वो डर जो मेरे अंदर था, वो सिर्फ मेरे दिमाग का खेल था। हर फेरा शांति से पूरा हुआ और अंत में पंडित जी ने कहा कि अब हम पति पत्नी हैं। शादी पूरी हो गई और सब कुछ अच्छे से संपन्न हो गया। मैंने सोचा था कि कुछ अजीब या भयानक हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे मन का डर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। पूजा और मैं दोनों खुश थे और परिवार के सभी लोग भी राहत की सांस ले रहे थे। अब मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ भी मेरे साथ पिछले दिनों हुआ था, वो शायद सिर्फ मेरा वहम था। जैसे ही हम पूजा को लेकर घर पहुंचे, मां ने पूजा से कहा, बेटा, अब इस चावल से भरे कलश को पैर से गिराकर घर में प्रवेश करो। पूजा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कलश के पास पहुंची। उसके चेहरे पर खुशी और थोड़ा सा संकोच दोनों थे। जैसे ही उसने कलश को पैर से छुआ, एक पल के लिए सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ
जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पूजा अचानक से जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। सबके चेहरे पर घबराहट फैल गई। माँ, पापा, चाची और मैं सब दौड़कर उसके पास पहुंचे, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और वो बिल्कुल निढाल पड़ी थी। पापा ने कहा, जल्दी से पानी लाओ। चाची पानी ले आई, लेकिन पूजा की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। मुझे अचानक याद आया कि जिस कलश से पूजा बेहोश हुई थी, वही कलश पिछली बार भी अजीब ढंग से गिरा था। क्या यह सब महज इत्तेफाक था या फिर कुछ और ही खेल चल रहा था? मां के चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा था। पंडित जी से संपर्क करने का फैसला किया गया और मैं अंदर ही अंदर सोचने लगा कि शायद वो पेड़ और मेरी शादी से जुड़ी हुई कोई बात अब तक खत्म नहीं हुई थी। पूजा को होश में लाने की कोशिशें जारी थीं, लेकिन मेरे दिल में अब और भी बड़ा डर बैठ चुका था। पूजा को होश में लाने की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थीं। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया और कुछ ही देर में डॉक्टर आ भी गए। उन्होंने पूजा का मुआयना किया और कहा, धड़कन तो ठीक है, लेकिन इसे होश क्यों नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा। शायद किसी गहरी चिंता या मानसिक दबाव के कारण ऐसा हुआ हो। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे मन में फिर वही डर उभरने लगा। कहीं ये उसी पेड़ से जुड़ा हुआ तो नहीं था जिससे मैंने शादी की थी। मैं बार बार उस घटना को सोच रहा था। वो पायल की आवाज, कपड़ों का अपने आप तैयार हो जाना और फिर कलश का अचानक गिरना। पूजा को अब एक कमरे में ले जाया गया और डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयां दी। माँ और चाची ने पूजा के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखनी शुरू कर दी, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उसी कलश पर जा रहा था जो अब भी दरवाजे के पास गिरा हुआ था। अचानक पूजा ने अपनी आंखें खोली, लेकिन वो पहले जैसी नहीं दिख रही थी। उसकी आंखें एकदम शून्य में ताक रही थीं, जैसे किसी और ही दुनिया में खोई हुई हो। उसने धीरे से कहा, वो आ रही है, वो मुझे लेने आ रही है। पूजा की ये बात सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोगों की धड़कनें तेज हो गईं। कौन आ रहा था? किसकी बात कर रही थी पूजा? मैंने उसे हिलाते हुए पूछा, कौन आ रहा है पूजा? क्या कह रही हो? लेकिन वो बस वही शब्द दोहराई जा रही थी, वो आ रही है। अब मेरा डर और गहराता जा रहा था। माँ और पापा भी घबराए हुए थे, लेकिन हम सब बेबस थे, समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। पूजा की हालत धीरे धीरे और बिगड़ती जा रही थी। पहले तो वो शांत थी, लेकिन अब उसने अजीब हरकतें और बर्ताव करना शुरू कर दिया। रात के समय अक्सर वो नींद में उठकर चलने लगती और कुछ बुदबुदाती। कभी कभी उसकी आवाज इतनी भयानक हो जाती थी कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो बातें कर रही होती, लेकिन ऐसा लगता जैसे वो किसी से संवाद कर रही हो जिसे हम देख नहीं सकते थे। माँ और पापा ने पहले इसे मानसिक तनाव समझा और डॉक्टर से परामर्श लिया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी, लेकिन पूजा की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उल्टा अब वो दिन के समय भी अजीब हरकतें करने लगी थी। कभी कभी वो घर में इधर उधर दौड़ती, दीवारों पर हाथ मारती और अचानक चुप हो जाती। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन और डर दिखाई देने लगा था, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति से लड़ रही हो। मैं रातों को ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। हर बार जब पूजा कुछ अजीब करती, मेरा दिल धड़क उठता। माँ और पापा ने पंडित जी को फिर से बुलाया, लेकिन इस बार भी कोई हल नहीं निकला। पंडित जी ने कहा, कुछ बुरा साया इस घर में है, ये उसी पेड़ से जुड़ा हो सकता है जिससे तुमने शादी की थी। उनकी बात सुनकर मैं भीतर तक कांप उठा। कहीं वो पायल की आवाज और पेड़ से जुड़ी बातें सच तो नहीं थी? क्या मेरी उस पेड़ से शादी ने हमें किसी अभिशाप के चंगुल में फंसा दिया था? अब तो हम सभी घबरा गए थे। पूजा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और हमारे पास इसका कोई हल नहीं था। पंडित जी ने पूजा की बिगड़ती हालत को देखकर गहरी चिंता जताई और बोले, अब इसका बस एक ही हल है, हमें एक महान साधु से मिलना होगा। वो ही इस समस्या के पीछे का असली कारण जान सकते हैं और इसका समाधान कर सकते हैं। उनकी ये बात सुनकर माँ और पापा के चेहरे पर थोड़ी उम्मीद की झलक दिखाई दी, लेकिन मैं अभी भी डरा हुआ था। क्या वाकई ये साधु पूजा को ठीक कर पाएंगे? क्या हमारी मुश्किलों का अंत होगा? पंडित जी ने बताया कि वो साधु गांव से कुछ दूर जंगल में एक पुराने मंदिर के पास रहते हैं। अगले ही दिन हम पंडित जी के साथ उस साधु से मिलने के लिए निकल पड़े। रास्ते भर मेरे मन में एक अजीब सा डर और बेचैनी बनी रही। माँ और पापा भी चुप थे, मानो वो भी इस यात्रा को लेकर परेशान हों। जब हम साधु के पास पहुंचे तो वो ध्यान में बैठे थे। पंडित जी ने उन्हें सारी बात बताई। साधु जी ने धीरे धीरे आंखें खोली और बोले,
इसका कारण उस पेड़ से जुड़ा हुआ है। उस पेड़ पर एक प्राचीन आत्मा का वास है जो अब पूजा के शरीर को अपना घर बना चुकी है। उसे यहां से निकालना आसान नहीं होगा, लेकिन एक विशेष पूजा करनी होगी, साधु जी ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन पहले मुझे उस पेड़ के पास जाकर यह जानना होगा कि आखिर वह आत्मा तुम्हारी पत्नी के पीछे क्यों पड़ी है। बिना इस कारण को समझे उसे निकालना आसान नहीं होगा। उनकी यह बात सुनकर मेरे मन में एक बार फिर से डर और बेचैनी भर गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो पेड़ जिससे मेरी शादी करवाई गई थी अब हमारी जिंदगी में इतना बड़ा संकट खड़ा कर देगा। पंडित जी और साधु जी ने हमें कुछ देर इंतजार करने को कहा, क्योंकि वो अकेले ही उस पेड़ के पास जाकर सच्चाई का पता लगाना चाहते थे। अगली सुबह साधु जी पंडित जी के साथ उस शापित पेड़ के पास गए। हम सभी घर में पूजा के पास बैठे थे। उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। वो बड़बड़ाने लगी थी और कभी कभी उसकी आंखें लाल हो जाती थीं, जैसे किसी और की मौजूदगी का संकेत दे रही हों। माँ और पापा दोनों बेहद परेशान थे और मैं खुद को असहाय महसूस कर रहा था। कुछ घंटों बाद पंडित जी और साधु जी वापस आए। साधु जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। साधु जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने जिस पेड़ से अपने मंगल दोष को दूर करने के लिए शादी की थी, उस समय उस पेड़ पर एक औरत की आत्मा का वास था। उसकी शादी नई नई हुई थी, लेकिन उसके पति ने उसे दहेज न मिलने की वजह से छोड़ दिया। टूटे दिल और गहरे दर्द के साथ उसने उसी पीपल के पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उसकी शादी तो हो गई थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी इच्छा अधूरी रह गई, पति के प्यार की चाहत। यह सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। साधु जी ने आगे कहा, जब तुमने उस पेड़ से शादी की तो उस आत्मा ने तुम्हें अपना पति मान लिया। तुम उसके लिए वही अधूरा प्यार पूरा करने वाले बन गए जो उसे जीवन में नहीं मिला। और अब जब तुमने अपनी असली शादी पूजा से की है तो उसे यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। इसी वजह से उसने तुम्हारी पत्नी पूजा के शरीर पर कब्जा कर लिया है। वह अपनी अधूरी इच्छा पूरी करना चाहती है और तब तक चैन से नहीं रहेगी जब तक उसे मुक्ति नहीं मिल जाती। पूजा की हालत और भी खराब होती जा रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से बदल चुकी थी, मानो कोई और उसकी आत्मा के अंदर था। साधु जी बोले, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो यह आत्मा पूजा के शरीर को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेगी। हमें जल्द से जल्द इस आत्मा को शांति देनी होगी। साधु जी ने गंभीरता से कहा, हमें उस आत्मा को शांत करने के लिए उस पीपल के पेड़ को काटना होगा, क्योंकि वही उसका वास स्थान है। लेकिन इसे काटना इतना आसान नहीं होगा। उस पेड़ को काटने से पहले एक विशेष पूजा करनी होगी जिससे आत्मा कमजोर हो सके। पर ध्यान रखना, जैसे ही हम यह पूजा शुरू करेंगे और पेड़ को काटने का काम करेंगे, उस आत्मा को इसका पता चल जाएगा। वह हमें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। इसीलिए तुम्हारा काम और भी कठिन हो जाएगा। तुम्हें पूजा को घर में ही रोकना होगा ताकि आत्मा उसका इस्तेमाल ना कर सके। यह सुनकर मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। पूजा की हालत पहले ही खराब थी और अगर आत्मा ने और भी ज्यादा शक्ति हासिल कर ली तो कुछ भी हो सकता था। मैं डर के बावजूद साधु जी के निर्देशों को ध्यान से सुन रहा था। साधु जी ने मुझे चेतावनी दी, यह आत्मा बेहद शक्तिशाली है और अगर उसे रोका नहीं गया तो वह तुम्हारी पत्नी के शरीर से बाहर नहीं निकलेगी। इसलिए तुम्हें पूरी सावधानी के साथ काम करना होगा। साधु जी और पंडित जी पूजा की तैयारी करने लगे। उन्होंने कुछ विशेष सामग्री मंगवाई और पेड़ के आसपास एक विशेष मंत्रों से घेरा बनाया। मुझे और घर वालों को पूजा के पास रहकर यह सुनिश्चित करना था कि वह घर से बाहर न जाए। लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि पूजा अब खुद नहीं रही थी। उस आत्मा ने उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। जैसे ही साधु जी ने पेड़ के पास पूजा शुरू की, अचानक घर में अजीब हरकतें होने लगीं। पूजा की आंखें फिर से बदल गईं और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं रही थी, बल्कि वह डरावनी और गहरी हो चुकी थी। वो दरवाजे की ओर भागने लगी, लेकिन मैंने और पापा ने उसे किसी तरह रोक लिया। साधु जी पेड़ के पास बैठे मंत्रोच्चारण कर रहे थे। हवा अचानक से भारी और ठंडी हो गई थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति आसपास मंडरा रही हो। पंडित जी ने उन लोगों को जिन्हें वे पेड़ काटने के लिए साथ लाए थे, तैयार रहने का इशारा किया। वे सभी कुल्हाड़ी और आरी लेकर खड़े थे, लेकिन उनके चेहरों पर साफ डर और घबराहट दिख रही थी। साधु जी ने आंखें बंद कर तेज आवाज में मंत्र पढ़ने शुरू किए, जिससे वातावरण और भी गंभीर हो गया। पंडित जी ने पेड़ काटने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया
और जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ पर पड़ी, एक जोरदार आवाज के साथ हवा तेज चलने लगी। ऐसा लगा जैसे पेड़ खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा हो। इसी बीच घर के अंदर पूजा की हालत और बिगड़ने लगी। उसकी आवाज अब और भी डरावनी हो गई थी और वो लगातार दरवाजे की ओर भागने की कोशिश कर रही थी। मैंने और पापा ने उसे किसी तरह से काबू में रखा, लेकिन उसके हाथ पैर बुरी तरह से झटके खा रहे थे। उसकी आंखें अब सफेद हो चुकी थीं और वह एकदम अलग भाषा में कुछ बड़बड़ा रही थी जो किसी को समझ नहीं आ रही थी। साधु जी ने पंडित जी और उनके साथ आए लोगों को जल्दी करने का इशारा किया। जैसे ही दूसरी कुल्हाड़ी पेड़ पर लगी, एक कर्कश चीख सुनाई दी, मानो वो आत्मा खुद को पेड़ से बचाने के लिए चिल्ला रही हो। इसी बीच घर के अंदर की चीजें हिलने डुलने लगी। पूजा के पास रखी हर चीज जैसे खुद ब खुद गिरने लगी। पंडित जी और उनके लोग लगातार पेड़ काट रहे थे और साधु जी ने अपनी मंत्रोच्चारण की गति तेज कर दी। अचानक पेड़ से एक बड़ी दरार की आवाज आई और वो धीरे धीरे गिरने लगा। जैसे ही पेड़ गिरा, पूजा ने एक आखिरी जोरदार चीख मारी और फिर एकदम शांत हो गई। पूजा के शरीर में हलचल बंद हो चुकी थी। उसकी आंखें बंद थीं और वह अब बिल्कुल शांत पड़ी थी। हमने राहत की सांस ली, लेकिन डर और तनाव अभी भी हमारे मन में था। क्या आत्मा सच में चली गई थी या यह महज एक शुरुआत थी? साधु जी पेड़ के पास आए और बोले, अब आत्मा मुक्त हो गई है, लेकिन इसे पूरी तरह से शांति देने के लिए हमें पूजा और विशेष अनुष्ठान करने होंगे। तब तक इसे अकेला मत छोड़ना। हमने सबके चेहरों पर राहत देखी, लेकिन मन में अब भी वो डर था जो हम सभी ने झेला था। साधु जी और पंडित जी जब घर लौटे तो उनके चेहरे पर शांति का भाव था। जैसे ही वे अंदर आए, मां ने तुरंत उनसे पूछा, क्या अब सब ठीक है? साधु जी ने एक गहरी सांस ली और बोले, हाँ, अब सब ठीक है। आत्मा को शांति मिल चुकी है। वो अब और किसी को परेशान नहीं करेगी। उनकी आवाज में विश्वास था, लेकिन फिर भी हमारे दिलों में जो डर घर कर गया था, उसे दूर करना मुश्किल था। पंडित जी ने पूजा की ओर देखा, जो अब धीरे धीरे होश में आ रही थी। उन्होंने मां और पापा से कहा, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ दिनों तक पूजा को अच्छे से देखभाल की जरूरत होगी। इस पूरे अनुभव का उस पर गहरा असर हुआ है। मैंने भी राहत की सांस ली, लेकिन मन में वो अजीब घटनाएं बार बार घूम रही थी। पायल की आवाज, कपड़े अपने आप बेड पर तैयार होना और पूजा का अचानक बेहोश हो जाना। ये सब मानो एक बुरा सपना था जो अब जाकर खत्म हुआ। साधु जी ने हमें कुछ विशेष नियम बताए जिन्हें कुछ दिनों तक पालन करना था। उन्होंने कहा, अब पूजा को पूरी तरह से स्वस्थ होने के लिए आराम और समय चाहिए। इस दौरान आप लोग शांत मन से भजन और प्रार्थना करें। इससे घर का माहौल भी ठीक रहेगा। हम सब ने उनके निर्देशों को मानने का निश्चय किया। पंडित जी और साधु जी ने विदा ली और घर में एक गहरी शांति फैल गई। लेकिन मेरे दिल में अब भी कहीं ना कहीं वो डर बना हुआ था। हालांकि साधु जी ने कहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है, पर जो कुछ हमने देखा और महसूस किया था उसे भूल पाना आसान नहीं था। पूजा अब ठीक लग रही थी और धीरे धीरे उसने हमसे बातें करना शुरू कर दी। हमारे चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई थी और ऐसा लगने लगा था कि जीवन फिर से सामान्य हो रहा है। माँ और पापा भी अब राहत महसूस कर रहे थे। घर का माहौल जो कुछ दिनों पहले तक डर और बेचैनी से भरा हुआ था, अब फिर से शांत और खुशहाल हो गया था। सभी लोग शादी के बाद की रस्मों में व्यस्त हो गए थे। पूजा ने भी धीरे धीरे घर के कामों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। उसकी हंसी अब घर में गूंजने लगी थी और ऐसा लगता था कि बुरे वक्त का साया हमसे दूर हो चुका है। लेकिन मेरे मन के किसी कोने में अब भी एक हल्की बेचैनी बनी हुई थी। हर रात जब सब सोने चले जाते, मुझे कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई मुझे देख रहा हो। हालांकि अब पायल की आवाज सुनाई नहीं देती थी, पर कभी कभी रात के सन्नाटे में मुझे वही पुरानी अनुभूति होती कि कुछ अजीब मेरे आसपास है। एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगा जैसे किसी ने हल्के से मेरा नाम पुकारा हो। मैंने तुरंत उठकर चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि यह सब मेरा वहम है, लेकिन दिल के किसी कोने में यह सवाल बार बार उठ रहा था, क्या वाकई सब खत्म हो गया है? दिन बीतते गए और धीरे धीरे मैंने भी इन बातों को भुलाने की कोशिश की, लेकिन वो भयावह अनुभव, वो आत्मा और वो पेड़ से जुड़ी सारी घटनाएं मेरे दिल में गहरी छाप छोड़ गई थी। शायद कुछ चीजें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, बस समय के साथ धुंधली पड़ जाती हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी या नहीं लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताना। अब शुरू करते हैं हमारा वही सिलसिला। अब मैं उन लोगों के नाम लूंगा जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट करके
अपना नाम और वो हमारी कहानी को किस जगह से सुन रहे हैं बताया था। तो अब मैं उनके नाम लेता हूं। तो सबसे पहले है अनु गायकवाड़ है अधेरी मुंबई से, मोहन श्याम है मद्रास से, गोविंद कुमार है दिल्ली से, विजय है जयपुर से, यश मित्तल है बूंदी से, रामवीर गोस्वामी है उदयपुर से, राशि खड़ेलवाल है फरीदाबाद से, हरजीत सिंह है पंजाब से, पीयूष सिंगल है पुरानी दिल्ली से, खुशी यादव है हरियाणा से, अरिहंत जैन है भरतपुर से, रश्मिका गोयल है हैदराबाद से, और अब सबसे आखिर में है अर्जुन सोनी है अलवर से। तो दोस्तों ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो पर कमेंट करके बताया था कि वो हमारी कहानी कहां से सुनते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ।